नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी के अभी तक मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं, लगभग 20 से 21 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं लगाया है, नहीं देखा है, तो उनको एक बार आप देख लीजिएगा। आज से हम टॉपिक वाइज जो है सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी की। इस टॉपिक वाइज सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर सामान्य हिंदी का एक टॉपिक आप तक पहुंचाएंगे और उस टॉपिक से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम अनेकाल्तिक शब्दों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का यह जो हमारा वीडियो है अनेकाल्तिक शब्दों का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सारंग का कौन सा अर्थ नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है इसका सही जवाब। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें से सारंग का सही अर्थ कौन सा नहीं दिया गया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें से जो शहद है यह सारंग का अर्थ नहीं है। इसके बारे में आपको याद रखना है, शहद जो है यह सारंग का अर्थ नहीं है। बाकी आपके तीनों, पपीहा हो गया, कामदेव हो गया, राजहंस हो गया, ये सभी आपके सारंग के अर्थ है, लेकिन आपका जो शहद है यह सारंग का अर्थ नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, हाथी आदि को समझाने वाला एक शब्द इसमें से कौन सा, यानी कि किस शब्द का इसमें से यह सारा अर्थ होता है? सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, हाथी। आपको बताना है इसका सही जवाब। तो हरि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हरि का मतलब होता है सर्प से भी होता है, मेंढक से भी होता है, सिंह से भी होता है, घोड़ा से भी होता है, हाथी से भी होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा हरि का और भी अर्थ होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, इंद्र भी होता है, सर्प भी होता है, मेढक होता है, सिंह होता है, घोड़ा, सूर्य, चांद, तोता हो गया, वानर हो गया, यमराज हो गया, हवा हो गया, ब्रह्मा हो गया, शिव हो गया, किरण हो गया, कोयल हो गया, हंस, आग हो गया, पहाड़ हो गया, हाथी हो गया, कामदेव हो गया, हरा हो गया, रंग हो गया। सभी अर्थ भी आपके हरि के ही होते हैं। तो इनके बारे में भी आप कम से कम याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नग का अनेकार्थक शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से नग का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका नग का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें से आपका नग का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा कौन सा? तो इसमें से आपका पर्वत नग का अनेकार्थक शब्द है, पर्वत है, सूर्य है और सर्प है। लेकिन हाथी जो आपका यह नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हाथी है यह नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये तीनों जो हैं किसके अनेकार्थिक हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, ये तीनों आपके जीवन के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन का क्या क्या मतलब होता है? आपका जीवन का हो जाएगा जल हो जाएगा, प्राण हो जाएगा और इसके अलावा आपका पुत्र हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जीवन का ये अनेकार्थी शब्द। इसके अलावा जल, प्राण के अलावा जीवित भी होता है, जीवित भी आपका होता है और जीवन का ही अर्थ। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, जो भी प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न, यूपीएससी के एग्जाम्स में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो शांत है आपका मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मूक का अनेकार्थी शब्द आपका होता है गूंगा होता है, चुप होता है, विवश होता है, लेकिन शांत जो है आपका मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी तीनों आपका
गूंगा हो गया, चुप हो गया और विवश हो गया, ये आपके मूक के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा शब्द एक अनेकार्थक है, तो इसमें जो अर्थ है यह एक अनेकार्थक शब्द है। अर्थ के क्या क्या मीनिंग होते हैं आइए देख लेते हैं। तो अर्थ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा धन हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, धन हो जाएगा। इसके अलावा मतलब हो जाएगा, धन के अलावा मतलब आपका हो गया, मतलब के अलावा कारण हो गया, कारण हो गया, कारण के बाद आपका लिए भी होता है अर्थ का अनेकार्थक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, धन, मतलब, कारण, लिए, ये सभी आपके अनेकार्थक शब्द हैं अर्थ के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो इसमें से अनेकार्थक शब्द कौन सा है, तो इसमें से अंबर जो है आपका अनेकार्थक शब्द है। तो अंबर का क्या क्या मतलब होता है, तो अंबर का आपका बहुत सारा मतलब होता है, जैसे आपका अंबर का वस्त्र हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, बादल हो जाएगा, गगन हो जाएगा। तो ये सभी शब्द जो हैं आपके अंबर के ही अनेकार्थक शब्द हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, अंबर के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं। तो अंबर के अनेक अनेकार्थक शब्द होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा वस्त्र हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, बादल हो जाएगा, गगन हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से अब्ज का कौन सा अनेकार्थक शब्द गलत दिया गया है ऑप्शन में, उसकी आपको पहचान करनी है। तो अब्ज का मीनिंग क्या क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो अब्ज का मीनिंग होता है आपका मेघ हो जाएगा, मेघ आपका अब्ज का मीनिंग होता है। इसके बाद आपका अब्ज का मीनिंग क्या होता है, तो अब्ज का आपका चंद्रमा भी होता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तो इसमें से आपका अब्ज का गलत विकल्प क्या हो जाएगा, तो शंख आपका अब्ज का अनेकार्थी शब्द है, चंद्रमा भी है, कपूर भी है, लेकिन आपका जो मेघ है यह आपका अब्ज का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, मेघ जो है आपका अब्ज का अनेकार्थक शब्द नहीं होता, बाकी आपका शंख होता है, चंद्रमा होता है, कपूर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब्ज के क्या क्या अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो कपूर होता है, अरब की संख्या हो गया, कमल हो गया, चंद्रमा हो गया और शंख हो गया, ये सभी आपके अब्ज के अनेकार्थक शब्द हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है। किसका अर्थ यह होता है, धन, मतलब, कारण, लिए। तो अभी इसके बारे में हमने बात की थी। अर्थ का जो अनेकार्थक शब्द होता है वो होता है धन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, कारण हो जाएगा और लिए होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अर्थ का। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूहों का आपको चयन करना है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूहों का आप चयन कीजिए, फटाक से इसका चयन कीजिए आप। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया बी वाला, गोद, संख्या, आशय। आप याद कर लीजिएगा अंक का अनेकार्थक शब्द क्या होता है, तो अंक का आपका अनेकार्थक शब्द हो जाएगा यहाँ पे गोद, संख्या और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोद, संख्या और आपका अध्याय यहाँ पे होगा। यहाँ पे आशय की जगह अध्याय होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अध्याय आप कर लीजिए, अध्याय हो जाएगा। यानी कि गोद, संख्या और अध्याय ये अंक के अनेकार्थिक शब्द समूह हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा अंक के अनेक अन्य मतलब कुछ अन्य भी अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे आपको हो जाएगा नाटक के अंक हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, संख्या तो हमने बता ही दिया है। इसके अलावा भाग्य भी आपका अंक का ही अनेकार्थी शब्द है। इसके अलावा गिनती के अंक भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं अंक के, इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। गोद, संख्या, अध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। यहाँ पे द्विज का अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें से द्विज का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो इसमें से आपका जो सिंह है यह द्विज का अनेकार्थी नहीं है, बाकी आपके चंद्रमा हो गया, पक्षी हो गया और दांत हो गया। आप याद कर लीजिएगा, चंद्रमा हो गया, पक्षी हो गया, दांत हो गया, इसके अलावा अंडज हो गया, प्राणी हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सभी आपके द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन आपका जो सिंह है यह आपका
द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, ये सभी आपके द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अचल शब्द का अर्थ स्थिर होता है और इसका दूसरा एक अर्थ क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है अचल का। तो अचल का एक अर्थ स्थिर होता है और दूसरा अर्थ इसका होता है निश्चल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अचल के अनेकार्थक शब्दों में एक इसका होता है स्थिर और दूसरा होता है निश्चल, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा अंबर का अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है। अंबर का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में से अंबर का अनेकार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो अंबर का हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए, यानी कि गगन जो है यह अंबर का अनेकार्थी शब्द है। इसके अलावा अंबर के और भी अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे आपका वस्त्र हो गया, आकाश हो गया, मेघ हो गया, बादल हो गया और गगन हो गया, ये सभी आपके अंबर के अनेकार्थक शब्द हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य भी आप याद कर लीजिएगा, वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा अनेकार्थी नहीं है, तो इसमें से आपका अनेकार्थी नहीं है सी वाला, लज्जा जो है आपका यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा शब्द एक अनेकार्थी नहीं है, तो इसमें से आपका जो हत्या है यह अनेकार्थी नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसमें से हत्या आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आइए कनक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन वाले को देखते हैं। तो कनक का अनेकार्थक शब्द क्या क्या होता है, तो कनक आपका धतूरा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वही आपका महावीर का अनेकार्थक शब्द क्या क्या होते हैं, तो महावीर का आपका क्या क्या होता है, हनुमान हो जाएगा, बहुत बलवान हो जाएगा, जैन तीर्थंकर को भी हम महावीर के नाम से ही जानते थे, तो ये दोनों आपके अनेकार्थक शब्द हैं। आपको अनंत का बताना है कि क्या क्या इसका अनेकार्थक शब्द होगा, अनंत का इसका जवाब आपको देना है। लेकिन हत्या जो है आपका यह अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अनंत का आप जवाब दीजिएगा कि अनंत के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से एक अनेकार्थी शब्द नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें से आपका जो लज्जा है आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लज्जा है यह आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लज्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। वही अगर हम यहाँ पे बात करें कर की, तो कर के क्या क्या अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो कर का आपका अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा, तो कर का आपका होता है हाथ हो जाएगा, सूंड हो जाएगा, किरण हो जाएगा और टैक्स हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, हाथ, सूंड, किरण, टैक्स, ये अनेकार्थक शब्द होते हैं आपके कर के, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अर्क का क्या क्या अनेकार्थक शब्द होता है, तो अर्क का आपका हो जाएगा विष्णु हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, काढ़ा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, मदार का पौधा हो जाता है, इंद्र हो जाता है, ये सभी आपके अर्क के अनेकार्थक शब्द हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो वर्ण है वर्ण के क्या क्या अनेकार्थक होते हैं, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी कर का मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अनेकार्थक शब्द समूह से अलग है। यहाँ पे अनेकार्थक शब्द समूह, इसमें से 3 आपके अनेकार्थक शब्द समूह है तथा एक इसमें से अलग है, तो उस एक अलग की आपको पहचान करनी है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसमें से आपका जो किरण है यह अनेकार्थक शब्द समूह में से अलग है, बाकी आपके तीनों ये अनेकार्थक शब्द समूह हैं। तो इसका आपको जवाब देना है कि ये किसका ये अनेकार्थक शब्द ये तीनों हैं, ये आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा अनेकार्थक शब्दों के बारे में, तो आपकी अपनी तैयारी को जांचने के लिए शुरू के मैं 3 से 4 प्रश्न, अगले जो आपके 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे इसी तरह के मिलेंगे, तो 3 से 4 प्रश्नों की आपको अनेकार्थक जो शब्द हैं उनको बताना है। तो ये 3 जो आपके हैं अनेकार्थक शब्द समूह, ये किसके अनेकार्थक शब्द हैं ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अंबर, आकाश, वस्त्र किसके अनेकार्थक शब्द समूह है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द समूह से अलग है। अगेन वही प्रश्न आपके सामने है, 3 से 4 प्रश्न इस प्रकार के आपको मिलेंगे। तो इसमें से 3 आपके अनेकार्थक शब्द समूह हैं और एक इसमें से अलग है। तो इसमें से आपका जो दूध है ये
आपका अनेकार्थक शब्द समूह में से अलग है, यानी कि दूध इसमें से अलग है, तथा मधु, शहद और शराब ये आपके अनेकार्थक शब्द समूह हैं। तो इनके बारे में आपको बताना है कि ये किसके अनेकार्थक शब्द समूह है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द समूह से अलग है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से आपका ब्राह्मण जो है ये इसमें से आपका जो ब्राह्मण है ये अनेकार्थक शब्द समूह से अलग है। तो इसमें से आपको इंद्र, सिंह और सूर्य के बारे में बताना कि ये जो तीनों आपके इंद्र, सिंह और आपके सूर्य हैं ये किसके अनेकार्थक शब्द मतलब ये किसके अनेकार्थक शब्द हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंद्र, सिंह और ब्राह्मण, इंद्र, सिंह और सूर्य किसके अनेकार्थक शब्द हैं? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें से कौन सा अनेकार्थक शब्द समूह अलग है? अगेन उसी प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें से एक अलग है, उसकी पहचान कीजिए आप। तो इसमें से आपका सजा जो है अनेकार्थक शब्द समूह में से अलग है, बाकी तीनों आपके एक ही हैं। तो आपको इसका भी बताना है जवाब कि ये तीनों किसके अनेकार्थक शब्द हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बल, शक्ति और सेना किसके अनेकार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार का, ये लास्ट प्रश्न आपका है। इसमें से आपको अलग शब्द समूह की पहचान, मतलब अलग कौन सा इसमें से अनेकार्थक शब्द समूह में से इसमें से कौन सा अलग है उसकी आपको पहचान करनी है। तो फटाक से इसका पहचान कीजिए आप। तो इसमें से आपका जो मोती है, इसमें से जो मोती है यह अनेकार्थक शब्द समूह में से अलग है। बाकी आपके तीन, तात हो गया, पूज्य हो गया और पिता हो गया, ये अनेकार्थक शब्द समूह हैं। लेकिन इसमें से जो मोती है इनमें से अलग है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका भी अगेन आपको जवाब देना कि ये किसके अनेकार्थक शब्द समूह है। इसका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें से कृष्ण के लिए गलत विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, कौंटे, यानी कि ये वाला आपका गलत विकल्प। बाकी आपके काला हो गया, श्याम हो गया, मधुसूदन हो गया, ये सभी आपके कृष्ण के अनेकार्थक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? और अनेकार्थक आपके शब्द क्या क्या हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द कृष्ण के? तो काला हो जाएगा और श्याम हो जाएगा और मधुसूदन हो जाएगा, यानी कि इनके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा अपेक्ष होता है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो दिए गए चार ऑप्शंस में से किसका अर्थ तिरछी नज़र तथा अपेक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटाक्ष का। किसका? तो कटाक्ष का, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कटाक्ष का। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ आपको बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो नाग का आपका हाथी हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, नाग का क्या हो जाएगा? तो नाग का आपका हाथी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नाग का हाथी हो जाएगा। और अनेकार्थी शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का आपको चयन करने की, इसमें से पानी का कौन सा अर्थ गलत दिया गया है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इज्जत, चमक, जल ये आपके पानी के अनेकार्थी शब्द होते हैं। लेकिन जो आपका जो संजीवनी है ये आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, संजीवनी आपका इसमें से गलत दिया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें से आपको बताना है लक्ष्य का और अनेकार्थक शब्द कौन सा है। लक्ष्य का इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्य का इसमें से क्या हो जाएगा? तो लक्ष्य का निशाना और उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निशाना और उद्देश्य जो है अनेकार्थक शब्द हैं लक्ष्य के, इनके बारे में आपको याद रखना है। सुधा का अनेकार्थक शब्द इसमें से क्या होगा? सुधा का इंपॉर्टेंट है। तो सुधा का आपका क्या हो जाएगा? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो भैया सुधा का आपका क्या हो जाएगा? तो सुधा का आपका होने वाला है अमृत और पानी। आप याद कर लीजिएगा, अमृत और पानी आपका हो जाएगा सुधा का, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत और पानी ये अनेकार्थक शब्द होते हैं सुधा के, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह की पहचान कर उसको आपको चिन्हित करना है, यानी कि इसमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द समूह है। तो इसमें से अंग हो जाएगा, अवयव हो जाएगा, अंश हो जाएगा और शरीर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द समूह इसमें से कौन सा है? तो अंग हो जाएगा, अवयव हो जाएगा, अंश हो जाएगा और शरीर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो पहला टॉपिक था जिसका नाम था अनेकार्थिक शब्द समूह, तो इससे जुड़े जो भी अनेकार्थिक शब्द, इससे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है।
इसका अगला टॉपिक हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।